मां नर्मदा की बात करते हैं तो भाई सबसे पहले इसका उद्गम की बात करते हैं कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, इसका ओरिजिन पॉइंट। तो भाई इसके अगर ओरिजिन पॉइंट की बात करते हैं तो कौन से पर्वत श्रृंखला से हुआ है? मैकाल पर्वत श्रृंखला। कहाँ से? मैकाल पर्वत श्रृंखला। अगर मैं जिले की बात करता हूं तो जिले कौन से? अनूपपुर। जिला कौन सा? अनूपपुर। मैं बात करता हूं कौन से तहसील से, तो कौन सी तहसील से? पुष्पराजगढ़। पुष्पराजगढ़ तहसील से। मैं बात करता हूं कौन से स्थान से, तो भाई स्थान है अमरकंटक। स्थान क्या है? अमरकंटक। और कौन से पिंड से, तो भाई पिंड का नाम है नर्मदा पिंड। कुंड का क्या नाम है? नर्मदा कुंड। अनूपपुर जिले से निकलते हुए किस ओर प्रवाहित होती है? पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? मां नर्मदा नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और मध्य प्रदेश से आगे प्रवाहित होती है और आगे कौन से राज्य में प्रवेश करती है? तो भाई आगे पड़ता है, अपने पास एक राज्य पड़ता है जिसका नाम है महाराष्ट्र। जिसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को क्रॉस करते हुए वो कहा जाती है गुजरात, और गुजरात के आगे चलते हैं और गुजरात के आगे भरूच नामक स्थान पे कहां पर गिर जाती है? भरूच नामक स्थान में खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी में गिर जाती वही। ठीक है, कहां पर गिर जाती है? खंभात की खाड़ी में। अगर इसके टोटल लंबाई की बात करता हूं, टोटल लंबाई तो कितनी आई? 13-12 किलोमीटर। कितने? 13-12 किलोमीटर। अगर मैं बात करता हूं इसकी लंबाई कहां पर? एमपी में, तो 1077 है। कितने? 1077 किलोमीटर इसकी लंबाई है भाई। अगर मैं बात करता हूं महाराष्ट्र में तो इसकी लंबाई है 74 किलोमीटर। और मैं बात करता हूं गुजरात में तो गुजरात में भाई 161 किलोमीटर। कितने? 161 किलोमीटर। भाई थोड़ा और आगे चलते हैं कि इसके अन्य नाम की बात करते हैं। अन्य नाम की बात करते हैं तो इसका नाम है भाई सुल्तानिया। क्या नाम पड़ता है इसका? सुल्तानिया। माना जाता है कि यह भगवान शिव की पुत्री है, इसलिए इसका नाम सुल्तानिया पड़ा है। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा नाम है उसका स्वयं देवी। दूसरा क्या नाम पड़ता है? स्वयं देवी। तीसरे की बात करते हैं तो एक भूगोल वेत्ता को जिसका नाम है टॉलमी। तो टॉलमी ने इसका नाम दिया है नामदेव। नामदेव। टॉलमी के द्वारा इसका क्या नाम दिया है? नामदेव। भूगोल वेत्ता कौन थे? टॉलमी। और अगर मैं आगे बात करता हूं तो इसका नाम है शंकरी। अगर पुराने की बात करते हैं तो मां नर्मदा जी का नाम पड़ता है भाई रेवा। कौन सा? रेवा। भाई अगर मैं बात करता हूं मां नर्मदा नदी के ऊपर की बात करता हूं तो यहां पर पड़ता है भाई विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। मां नर्मदा नदी के ऊपर की अगर बात करते हैं तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पड़ता है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पड़ती है। अगर दक्षिण की ओर में बात करता हूं तो दक्षिण में कौन सा? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पड़ता है ना। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि भाई मां नर्मदा की बात करता हो तो एस्चुरिया डेल्टा का निर्माण करती है। तो भाई यहां किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण। किसका? एस्चुरी का निर्माण करती है। भाई एस्चुरी की बात करते हैं तो यहां क्या करती है? गाद वगैरह ना लेकर, गाद वगैरह नहीं लेकर जाती है। मिट्टी पत्थर बालू वगैरह क्या लेकर नहीं जाती है ना। अपने जल के बहाव को फैलाती नहीं है और दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य से बहती और सीधा सीधा कहां पर गिर जाती? खंभात की खाड़ी में
गिर जाती भाई। अगर एस्चुरी की बात करते हैं तो कितने किलोमीटर के एस्चुरी का निर्माण करती है, तो कितने किलोमीटर के, 27 किलोमीटर के एस्चुरी का निर्माण करती है भाई। और आगे चलते हम लोग, तो इसकी अगर सहायक नदियों की बात करते हैं तो इसकी टोटल कितने हैं, कोई 41 सहायक नदियां हैं। कितने, 41 सहायक नदियां हैं भाई, है ना। मैं बात करता हूं दाईं ओर से मिलने वाली नदियां, दाईं ओर से मिलने वाली अगर इसकी सहायक नदियों की बात करता हूं तो कितनी हो जाती भाई, 19। 19 दाईं ओर से मिलने वाली इसकी सहायक नदियां। जबकि मैं अगर बाईं ओर की बात करता हूं तो बाईं ओर की कितने, 22। कितने, 22। अब चलते हैं भाई कि कौन कौन सी नदियां हैं। तो एक जबलपुर से मिलती है भाई, जबलपुर से कौन सी, बरही। जबलपुर से कौन सी, बरही। और एक रायसेन से निकलती है जिसका नाम है बरना। रायसेन से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, मिलती है, बरना। और सीमेर से एक नदी मिलती है जिसका नाम है भाई कोलार, जिसका नाम कोलार। इसके आगे और चलते हैं तो एक मिलती है जिसका नाम है जामनेर। क्या, जामनेर। जामनेर कहां से, देवास से मिलती है भाई। और एक नदी है चोरल नदी। कौन सी, चोरल नदी। ये कहां से मिलती है, इंदौर से। और आगे और चलते हैं तो धार पड़ता है। आगे कौन सा, धार। तो धार से दो नदियां यहां मिलती है जिसका नाम है मान अपनी धार। कौन कौन सी नदी, मान। और दूसरी कौन सी, मान। और दूसरी नदी कौन सी, हथनी। ये धार से मिलती है धार से। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा से देखते हैं भाई कि कैसे याद करना है। भाई गाना तो सभी लोग गुनगुनाते हैं, है ना। गाना तो सभी लोग गुनगुनाते हैं, तो थोड़ा सा यहां भी अपन गुनगुना लेते हैं। तो मेरे साथ भी गुनगुनाना है ना। पहले मैं गुनगुना लेता हूं कि बड़े गीजा जलपुर, बड़े गीजा जलपुर, बड़े रायसेन, सीहोर की कोलार, जामनेर, देवास, चोरल, इंदौर, मानकनी, धार। भाई आया क्या समझ, नहीं आया होगा, एक बार और गुनगुनाते हैं, है ना। बड़े गीजा जलपुर, बड़े रायसेन, सीहोर की कोलार, जामनेर, देवास, चोरल, इंदौर, मानकनी, धार। ठीक है, अब हम थोड़ा सा नीचे की ओर चलते हैं थे। दक्षिण की ओर से प्रभावित, या तो मैं कहता हूं कि बाईं ओर से प्रभावित या बाईं ओर से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी है भाई। तो एक है हावर, एक है नदी हावर। दूसरी कौन से, थालन। एक है हावर, दूसरी है थालन, और तीसरी है मटियार। तीसरी है मटियार। ये तीनों नदियां कहां से मिलती है भाई, मैंडेला से। कहां से, मैंडेला से। अगर मैं और आगे चलता हूं तो एक नदी है गार। एक नदी कौन सी है, गार, जो कि कहां से मिलती है, कहां से निकलती है, सिवनी से। कहां से, सिवनी से। मैं बात करते हैं शक्कर नदी। कौन सी, शक्कर नदी। शक्कर नदी की बात करते हैं तो वे कहां से मिलती है, छिंदवाड़ा से निकली हुई वे नदी, छिंदवाड़ा से। और मैं बात करते हैं नरसिंहपुर से। नरसिंहपुर से एक नदी मिलती है जिसका नाम है दूधी नदी, और दूसरी कौन सी, शेर नदी। नरसिंहपुर से कौन कौन सी, दूधी नदी, और दूसरी कौन सी, शेर नदी। मैं बात करता हूं नर्मदापुरम। क्या, नर्मदापुरम।
तो नर्मदा में नर्मदापुरम से दो नदियां मिलती है यहाँ पर, एक का नाम है गांजाई और दूसरे का नाम है तौड़ा। वो कहाँ से मिलती है? नर्मदापुरम जिले से। भाई थोड़ा और आगे चलते हैं तो हरदा से एक नदी मिलती है जिसका नाम है माचक। हरदा से कौन सी? माचक। और आगे चलते हैं तो एक नदी का नाम है गोई। एक नदी का नाम है गोई। ये कहां से मिलती है? तो बड़वानी से। गोई नदी कहां से? बड़वानी से। ठीक है, यहां तक अपन एक और बार गाना गुनगुनाते, अगर याद होता है तो और अच्छी बात है। तो कहना मेरे साथ, हायर कारण मंडेला, एक बार बोलते, हायर कारण मंडेला शिव ने कीगा और सत करे छिंदवाड़ा दो दिसे नरसीपुर तावा बंजार नर्मदापुरम माँ चैते हरेदा बड़वानी की गो। और एक और नदी है, एक है अपर वेदा, एक क्या है? अपर वेदा। दूसरी है भाई साटक और तीसरी है कुंदा। एक है अपर वेदा, दूसरी है साटक और तीसरी है कुंदा। ये तीनों नदियां कहां से मिलते हैं? खरगोन। कहां से निकलते हैं? खरगोन से। और कहा किस नदी में जाकर मिलते हैं? महानर्मदा जी में, है ना। तो एक बार और पुनः ट्राई करते हैं। हावर थाले मंडेला, हावर थाले मंडेला शिव ने की गावर सब करे छिंदवाड़ा दो दिसे नरसीपुर तावा गंजल नर्मदापुरम माँ चैते हरदा बड़वानी की गो अपर वेदा साटक कुंदा खरगोन। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश